गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज के इस हैप्पी मॉर्निंग सेशन में आप सभी को सुप्रभात। मैं हूं रमाकांत, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर। और हम इस मॉर्निंग सेशन में बात करते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन शैली और अपने खान पान में छोटा छोटा बदलाव ला करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। उसी के तहत आज हम बात करेंगे कैलोरी के बारे में। कैलोरी क्या होती है? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, तभी वर्क करेगी। उसी प्रकार ये बॉडी है, इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है कैलोरी। ये कैलोरी मिलती कहाँ से है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वही चीज हमें कैलोरी मिलती है, और उसी से हमारी बॉडी चलती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हमें जो कैलोरी कहाँ कहाँ से मिलती है और कितनी मिलती है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है। इसी तरह से जो हम प्रोटीन ले रहे हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है। और जो हम फैट ले रहे हैं तो 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। इस तरह से हम देख लिए कि यही कैलोरी हमारी बॉडी में जाती है और एनर्जी के रूप में बदलती है। और हम दिन भर उत्साह उमंग के साथ अपने काम को करते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैलोरी एक पुरुष को कितनी कैलोरी चाहिए। तो एक मेल है जो जो शांत लाइफ स्टाइल है, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, कुर्सी पर बैठ रहा है, आराम से चल रहा है, उनके लिए 2000 से 2200 कैलोरी की बात की जाती है। और लेकिन जो एक मजदूर वर्ग है जो कड़ा मेहनत कर रहा है वो 3000 से 3200 कैलोरी भी उसको चाहिए। उसी तरह से एक महिला है, उसके लिए 1800 कैलोरी चाहिए। इस तरह से हम देख लेते हैं कि 1 किलो वजन चलाने के लिए हमें 30 कैलोरी चाहिए। तो हम देखते हैं यदि कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो 60 × 30 कर दीजिए, तो उसे 1800 कैलोरी चाहिए। या कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो 70 × 30 उसे 2100 कैलोरी चाहिए। और ये कैलोरी हमें हमेशा बैलेंस में ही लेना है, क्योंकि यदि हम कैलोरी कम लेंगे तो भी दिक्कत है, और कैलोरी बहुत ज्यादा होती रहेगी तो भी दिक्कत है। यदि हम कम कैलोरी लेते हैं तो क्या होता है? हमारे काम करने के लिए पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसलिए शरीर में थकान महसूस होगी और शरीर भी दुबला दुबला दिखेगा। और दूसरी चीज यही है, यदि कैलोरी बहुत ज्यादा ली जा रही है तब क्या होगा? तो शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए वो तो एनर्जी में बदल जाती है, लेकिन जो शेष कैलोरी बचती है वो शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाती है, और यही मोटापा का कारण बनता है, जो बहुत सारी बीमारियों का भी कारण है। तो हमें क्या करना, हमें ध्यान रखना है कि कैलोरी कैलोरी को हमें अपने बैलेंस में ही रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बहुत मोटे हो गए हैं इसलिए हम खाना छोड़ दिए हैं, क्या उचित है? या कुछ लोग कहते हैं कि सर हम मोटापा के कारण सिर्फ हरी सब्जी ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं और कुछ भी नहीं खा रहे हैं, इस तरह से अपने आप को रख रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं। अपने को बैलेंस डाइट लेना ही पड़ेगा। हम हमेशा बात करते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए गुड कार्ब चाहिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए गुड फैट यानी ओमेगा 3 चाहिए, हमें यदि हेल्दी रहना है तो विटामिन मिनरल्स चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, फाइबर चाहिए। ये हमारे शरीर को चाहिए। यदि शरीर बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, बहुत ज्यादा उसमें फैट हो गया है, तो हम कैलोरी को 100-200 कैलोरी को कम करेंगे खाने में। इस तरह से धीरे धीरे करके अपने बॉडी को घटाएंगे, तभी हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, हेल्दी शेप साइज में ला सकते हैं। तो हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि कोई काम हमें धीरे धीरे करना है, ताकि लंबे समय में जा करके हम अपने आप को हेल्दी बना लें और अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें। और आज की हेल्थ टॉक यहीं पे खत्म होती है। आप जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।